नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशन में सपा कार्यकर्ताओं ने जलेसर विधानसभा क्षेत्र के करीब 1 दर्जन गांव में साइकिल रैली निकाली। रैली का शुभारंभ पूर्व विधायक जलेसर रणजीत सुमन के द्वारा सपा का झंडा दिखाकर रवाना किया गया। वहीं पूर्व विधायक के द्वारा बीजेपी की मोदी सरकार एवं प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सवाल उठाते हुए बताया कि भाजपा की सरकार में किसान, मजदूर एवं गरीबों का शोषण हो रहा है। पूर्व की समाजवादी सरकार के अधिकांश कार्यों को भाजपा सरकार ने अपनी पट्टिकाएं लगा दी हैं। विधायक जी, आज ये किस संबंध में आपकी यात्रा निकाली गई है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आदेश पर आह्वान पत्र वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, जो कई दिनों से चल रहा है, और जनता द्वारा संपर्क के माध्यम से साइकिल यात्रा निकाल करके वो आह्वान पत्र का संदेश जन जन तक पहुँचाने का काम जलेसर विधानसभा पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। आज किस क्षेत्र में शुरू किया गया था? आज हम लोग पहले जलेसर के कुछ गाँवों में गाजीपुर, करथनी, धर्मपुर, कोसमा इन गाँवों में गए। उसके बाद में बड़े कल्याणपुर से अभी कुछ कार्यकर्ताओं ने कई गाँवों के दौरे के लिए और संपर्क के लिए अभी साइकिल यात्रा शुरू की। अब कब तक जारी रहेगा ये? हमारा प्रयास है कि लगभग जितने दिन ज़्यादा हो सके लगभग हर क्षेत्र में हर कार्यकर्ता से आह्वान पत्र के माध्यम से अखिलेश यादव जी की बात हर व्यक्ति तक पहुंच जाए। क्या ये पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में निर्धारित किया गया है? पूरे प्रदेश में। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र की रिपोर्ट। अखिल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल संघर्षी के द्वारा आज गडरा रोड स्थित सियाराम से डिग्री कॉलेज में किसान यूनियन का एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रतिभाग किया गया और सियाराम सिंह डिग्री कॉलेज एवं सीपीएस इंटरनेशनल स्कूल के सचिव इंजीनियर अनुराग यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल संघर्षी के द्वारा युवा इकाई का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया। वहीं मौजूद सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा हाथ हिलाकर नवनियुक्त युवा इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग यादव का अभिवादन किया और स्वागत किया। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। आज अखिल भारतीय किसान यूनियन से आप युवा इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, क्या कहना चाहते हैं इस संबंध में? इस संबंध में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिल संघर्षी द्वारा हमें बताया गया था कि मतलब ये लोग किसान और मजदूर की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब तक वैसे तो मेरा इन सबसे वास्ता नहीं था, लेकिन यही एक तबका ऐसा है जिसे आज़ादी के बाद से अब तक मतलब इसके साथ अन्याय हुआ है, और मतलब कोई भी मार पड़ेगी तो वो गरीब किसान और मजदूर पर ही पड़ेगी। अब तक मतलब तब से 60 से 70 सालों में अब तक जो इनकी हालत पहले थी वही आज है। तो उनसे प्रभावित होकर मैंने ये अखिल भारतीय किसान यूनियन ज्वाइन की है। मैं अब आज के बाद मतलब किसान और मजदूरों के लिए काम करूंगा और उनके हक में उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके हक की लड़ाई लड़ूंगा। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। जनपद फर्रुखाबाद की नगरपालिका भवन में आप देख सकते हैं कि विकास किस तरह टपक रहा है। जबकि नगरपालिका अध्यक्ष की बात करें तो विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह इस जर्जर और खस्ता हाल भवन में नगरपालिका के कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर अपना काम करते हैं। अब सवाल ये है कि जहां नगरपालिका के जिम्मे शहर का विकास हो और खुद उसके भवन की हालत ये हो, तो हम विकास की क्या उम्मीद करें? यदि किसी कर्मचारी के साथ कोई घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? गिर जाए, कब ईंट गिर जाए। यहाँ की दशा, नगरपालिका की दशा को देखते हुए आपका क्या कहना है? इसमें सुधार होना चाहिए। नगरपालिका की दशा क्या, वो तो आपको भी मालूम है और सारे समाज को और सभी तहसीलदार और नगरपालिका सभी कर्मचारी अधिकारीगण सभी को दिख रहा है और मालूम भी है। कई बार यहाँ नाप झोंक भी हो चुकी है जिसका अभी तक कोई निस्तारण नहीं हो पाया है। और ये हमारा और हमारी नगरपालिका जो ए ग्रेड पालिका है इस फर्रुखाबाद जिले की, वो उसका दुर्भाग्य है जो आज दिन तक यहाँ कोई कार्य कई हमारे अधिकारीगण आए हैं जिन्होंने ना करा पाया, और शायद ऐसी उम्मीद दिखती कि कोई करा भी नहीं पाएगा। यही कारण है यहाँ पे कर्मचारी कम आने की वजह से। भैया कर्मचारी अपनी ज़िंदगी चाहेंगे तो अगले दिन आके काम कर लेंगे। अब ऐसे टपकते में बरसते में कौन बैठेगा? ये आपको खुद साफ दिखाई दे रहा है भाई साहब। हम लोग तो बहुत परेशान हैं कि कैसे भी करके ये बिल्डिंग का नया निर्माण हो, इसका निस्तारण हो, तो हम लोगों को बैठने में कोई बुराई थोड़ी है। इस विषय में, इस बारे में आप लोगों ने बात की है?
ईओ साहब को और चेयरमैन साहब को सभी को पता है और सभी लोग निरीक्षण कर चुके हैं। कई बार निरीक्षण के दौरान यहाँ पे नाप-झोंक का कार्यक्रम भी हो चुका है, परंतु आज दिन तक कोई कार्य होता दिखाई नहीं दिया, जिससे कि ये कठिनाई का सामना हम लोगों को करना ना पड़े। ठीक। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता संदीप चौरसिया के साथ आलोक त्रिवेदी की रिपोर्ट। रतनपुरा ब्लॉक पुलिस चौकी के अंतर्गत ग्राम पंचायत गाड़ा के उत्तरपुरा घनघोर बरसात से व्यक्तियों में आक्रोश। गांव में पानी भर जाने के कारण लोगों में उथल पुथल। अधिक बरसात होने से कई लोग घर से बेघर। पानी निकालने के लिए गांव के सैकड़ों लोगों ने बर्मा बोरिंग से निकाले। खंड विकास अधिकारी रतनपुरा मऊखापल हैं कि रतनपुरा बस्ती में खड़ंजा एवं नाली को मद्देनजर रखते हुए पानी निकलवाने की मांग की है। मऊ से सीनू संवाददाता राम प्रवेश भारती की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के जन्मदिन के अवसर पर शिवसेना ग्राहक संरक्षक कक्ष और समाज कल्याण ट्रस्ट के अध्यक्ष धर्म सेवक डॉक्टर सोनिया दादा पाटिल ने विशेष मदद के साथ मांडा टिटवाला क्षेत्र के नागरिकों को एक एम्बुलेंस और 60 महिलाओं को अनाज किट वितरित की। अंकुर बाल विकास केंद्र के अनाथ बच्चों को स्कूल बैग और दैनिक जरूरतों के बर्तन वितरित किए गए। मुख्यमंत्री महोदयांच्या आणि पक्षप्रमुख त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने हा स्तुत्य कार्यक्रम आहे। सोनिया पाटील आणि शिवसेना मनापासून त्यांचे अभिनंदन करतो आणि आजच्या घडीला या सगळ्या गोष्टींची आवश्यकता भासत आहे आणि आपल्याला माहिती आहे की शिवसेना सातत्याने संपूर्ण जिल्हाभर म्हणजे एकनाथजी शिंदे साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली या ठाणे जिल्ह्यातले सगळे पोलीस, सगळे डॉक्टर्स, सगळे नर्स, आशा वर्कर्स, त्याचबरोबर अंगणवाडी सेविका, आपण या सगळ्यांचा या कोरोनाशी सामना करत असल्यामुळं आणि त्या प्रसंगामध्ये घरी न राहताना लोकांची सेवा करण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेलं आहे आणि त्यांचा आपण सन्मान करत आहे सर्वांचा। आणि आताही मी जोंधळे कॉलेज शहापूर इथे क्वारंटाईन सेंटर आणि कोविडमध्ये जाणार आहे। काल मी मुरबाडमध्ये गेलो होतो, मुरबाड कोविड सेंटरमध्ये गेलो। मुरबाडमधल्या किमान 200 डॉक्टर्स आणि नर्स आणि पोलीस सगळ्यांचा सन्मान केला, कारण त्यांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे। आपण त्यांना काय देतो याच्यापेक्षा त्यांना प्रोत्साहन देतो आणि या प्रसंगी जे लोक कोरोनाशी लढतायत त्यांचा सगळ्यांनी आदर केला पाहिजे आणि त्यांना सगळ्यांनी शुभेच्छा दिल्या पाहिजे। आणि म्हणून हा उपक्रम जो आहे मुख्यमंत्री महोदय यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने अतिशय स्तुत्य हा उपक्रम आहे। धन्यवाद। थाने से सीनियर संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। बांकुरा सदर पुलिस स्टेशन के बादुलाड़ा गांव में मोटर बाइक की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बाइक की चपेट में आने से गांव के निवासी लतीफुर रहमान की मौके पर ही मौत हो गई। उनका दावा है कि ये दोनों बांकुड़ा मिलानी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जूनियर डॉक्टर हैं और शराब के प्रभाव में लापरवाह सवारी के परिणाम स्वरूप उसने नियंत्रण खो दिया और लतीफुर को मारा। विरोध के दौरान बांकुरा सदर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची तो स्थिति और जटिल हो गई। बांकुरा से सीनियर संवाददाता मोहम्मद शाहजहां अंसारी की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।